आज अपन गति के समीकरणों के बारे में अध्ययन करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन। पिछली क्लास में अपन ने रेक्टिलिनियर मोशन के अंतर्गत वस्तु की चाल, वेग, विस्थापन, दूरी इनके बारे में अध्ययन किया था। कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचती है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में अपन लेते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है, कि एक वस्तु की जो प्रारंभिक अवस्था है वो ए से दर्शाई गई है और अंतिम अवस्था जो है वो बी पॉइंट से दर्शाई गई है। प्रारंभिक अवस्था में वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम अवस्था में वस्तु का वेग v है और a से b तक की टोटल दूरी s और वस्तु को प्रारंभिक वेग u से अंतिम वेग v तक पहुंचने में लगा समय t है और इस दौरान वस्तु का जो त्वरण है वो a से डिनोट किया गया है। तो गति के तीन समीकरण, जिसमें पहला समीकरण है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ अपन ने अध्ययन किया कि u वस्तु का प्रारंभिक वेग है, v अंतिम वेग है, s विस्थापन है, a त्वरण है और t है a से b तक, अर्थात प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था तक पहुंचने में लगा समय। तो त्वरण की परिभाषा से अपन जानते हैं कि त्वरण की परिभाषा वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन बटे समय, और वेग में परिवर्तन जो है वो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग है अपना v और प्रारंभिक वेग है u। सो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। इसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे तो वी कैन से दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो कि गति का प्रथम समीकरण है। गति के द्वितीय समीकरण को निकालने के लिए कुल विस्थापन वस्तु का जो होगा वो बराबर होगा औसत वेग मल्टीप्लाई बाई कुल समय। अब हमने जो डायग्राम चूज किया है बिंदु की पोजीशन ए से बी तक, उसमें कुल विस्थापन s, औसत वेग जो हो जाएगा वो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग डिवाइडेड बाई 2, जो कि हो जाएगा u प्लस v डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई t। अब गति के प्रथम समीकरण v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से v का मान u प्लस ए टी इस समीकरण में रखने पर s इज इक्वल टू यू प्लस v की जगह u प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस विल बी इम्प्लाइज दैट s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये गति का द्वितीय समीकरण हो। अब गति के तृतीय समीकरण को निकालने के लिए अपन ने देखा कि कुल विस्थापन इज इक्वल टू औसत वेग मल्टीप्लाई बाई कुल समय, यानी s इज इक्वल टू यू प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई टी। प्रथम समीकरण से, जो कि a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, इससे t का मान v माइनस यू अपॉन a, प्रथम समीकरण से t का मान v माइनस यू अपॉन a, s इज इक्वल टू यू प्लस वी बटे 2 मल्टीप्लाई बाई टी वाले समीकरण में रखने पर s इज इक्वल टू यू प्लस वी बटे 2 मल्टीप्लाई बाई टी की जगह पर ने रख दिया v माइनस यू अपॉन a। अब चूंकि ये u प्लस वी और v माइनस यू ये सिंप्लीफाई होते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई a माइनस बी, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और इसको जब सोल्व किया तो ये 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अगेन इसको सिंप्लीफाई किया तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये गति का तृतीय समीकरण कहलाता है।